जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे हैं बिना गणना के सरल तरीके से हम ज्योग्राफी में स्केल है वो कैसे बनाएं। तो उसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं जब आरएफ आपका 100 से अधिक दिया गया हो तब हमें किस प्रकार से है वो स्केल बनाना है। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि स्केल कोई फिक्स होता है क्या आरएफ? नहीं, एग्जामिनर अपनी मर्जी से कोई भी जो आरएफ है वो आपको दे सकता है। मोस्टली हम 50 से लेकर 250-300 तक की बातें हैं वो अक्सर +2 लेवल पर करते हैं। बाकी आपको तरीका आना चाहिए बस, और बाकी चाहिए आरएफ आपको पेपर में कैसा भी मिले। उसी कड़ी में अब अपने बात कर रहे हैं जब आपको आरएफ दिया हो 1:120, तो इसका स्केल हम सिंपल तरीके से बिना किसी गणना के कैसे बनाएं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बता रखा है, जो भी यहाँ पर हर यानी अनुपात के बाद जो मान दिया गया है उसको आपको 100 में डिवाइड करना है, यानी 100 के अंदर उसका दिए गए मान का आपको भाग देना है। जब 100 में 120 का आप भाग देंगे, आपके पास जो भागफल आएगा वो आएगा 0.8। तो यहाँ मैं अब आपको ये कह दूं, इसका मतलब कागज पर जो हमारा 0.8 सेंटीमीटर है वो धरातल पर हमारे 1 मीटर दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब जबकि हम इससे स्केल बनाएंगे तो जो दूरी है वो पास पास हो जाती है। ध्यान रखिएगा, 100 से अधिक वालों के लिए हम अक्सर इस प्रकार की बात करते हैं। तो 0.8 है, क्योंकि जब 0.8 क्योंकि 1 से कम हो गई तो दूरी कम होगी, तो जो कॉलम बनेंगे, जो खाने बनेंगे वो बहुत पास पास होंगे। तो आप बनाना चाहें तो इसी आधार पर ही जैसे पूर्व में बनाते रहे आप वही तरीका यूज कर ले। और आप चाहते हो कि बिल्कुल पास पास नहीं हो तो आप इनको 2 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों को ही। तो जब आप 0.8 को 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 1.86 सेंटीमीटर और किसके बराबर हो जाएगा 2 मीटर की। तो यानी 1.6 जो सेंटीमीटर कागज पर जो दूरी है वो धरातल की 2 मीटर की दूरी को प्रकट करेगी। आप 3 से गुणा करें, आप अगर चाहते हो भी और ज्यादा गैप करना तो 3 से गुणा कर दें, तो 2.4 सेंटीमीटर है वो 3 मीटर के बराबर आ जाएगा। सिर्फ इसलिए किया हमने इसको डबल, ताकि जो कॉलम है वो थोड़े बड़े बने, ताकि डायग्राम है जो हमारी मापनी है वो सुंदर बन जाए। अब वही तरीका अब आप खींचिए, लंबी लाइन खींचे स्केल से। कितनी खींचना चाहें वो आपकी इच्छा है। मैंने कह दिया अभी 10 से ज्यादा होनी, 10 या 10 से अधिक हो। और इस प्रकार से एक लाइन आप और खींच ले। और अगर आपने 0.8 सेंटीमीटर मान के कर रहे हो तो 0.8 दोनों तरफ डॉट लगाकर फिर स्केल से आप उन दोनों डॉट को पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला देंगे। और अगर आपने डबल किया है तो फिर डबल के हिसाब से यानी 1.66 सेंटीमीटर के आप कॉलम बना देंगे इस प्रकार। तो मैं अभी आपको डबल वाले हिसाब से बता देता हूं, क्योंकि 0.8 वाले हिसाब से करोगे तो वही जो पूर्व में हम दूसरे जो आरएफ का किया है उसी प्रकार से हो जाएगी। तो 1.6 करते हुए इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यानी एक कॉलम की जो दूरी है वो 1.6 सेंटीमीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी। एक कम कर ले, क्योंकि 10 कॉलम हो जाएंगे तो आपकी क्या हो जाएगा, 1.6 को 10 से गुणा करोगे तो यानी ये टोटल 16 सेंटीमीटर की लाइन है वो हो गई है। वही अब एक कॉलम छोड़कर 0 लगा दें। और आपने 1.6 सेंटीमीटर के कॉलम बनाए, तो 1.6 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। तो आप 2 की टेबल चलने देना, 2 में जोड़ा 4, फिर 6 8 10 12 14 16 और 18। ये दूरी हमारे मीटर में है तो इधर मीटर लिख दीजिए। ये 1.6 है तो आप इसे 2 भागों में बांट दें। 0.8 सेंटीमीटर के 2 कॉलम बना दें, क्योंकि ये द्वितीयक भाग है, हमें छोटा स्केल है वो यहाँ पर यूज करना है। टोटल दूरी है
वो कितनी है, टोटल जो दूरी 1.6 है जो 2 मीटर के बराबर है। और अगर हाफ करेंगे तो ये 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप यहाँ पर 100 लिख दें और यहाँ पर आप 200 लिख दें और इधर लगा दें सेंटीमीटर। वही सुंदरता के लिए फिर बीच में आप लाइन खींच दें और एकांतर क्रम में आप डायरेक्ट कर दें या इस प्रकार से लाइनें खींच दें जैसा आपको उचित लगे। पहले ये काम आप पेंसिल से करके, यानी बाहर का जो सारा सांचा पेंसिल से बनाकर फिर आपको काले स्केच पेन से इसे कलरफुल कर देना है। मतलब एक ब्लैक पेन से ही स्केच जो आता है ब्लैक वाला, उसके हिसाब से आपको ये बना देना है। तो और उसके बाद ऊपर आप लिख देंगे ये है RF 1:120। ध्यान रखिएगा और कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखना होता। जब आप यहाँ प्लेन टेबल सर्वे की जो शीट आपको मिलेगी, मैंने बताया आपको नीचे की वाली साइड में आपको ये बनाना है, तो सिर्फ इतनी ही चीज़ वहाँ पर आपको शो करनी है। समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, भी मैंने कई RF लिए हैं जो पहले ही बता रखे हैं आपको। अब ले लेते हैं RF 1:150। इसका कैसे बनाएं? अब वही तरीका, 100 में आपको किसका भाग देना है, 150 का। तो जब आप 100 के अंदर 150 का भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा आपका, भागफल आएगा वो 0.6 आएगा। तो यानी 0.6 सेंटीमीटर कागज पर जो है वो धरातल की 1 मीटर दूरी को शो करेगा। तो यानी धरातल पर जो आप 1 मीटर दूरी लोगे कागज को, इसके आधार पर 0.6 सेंटीमीटर मानना है। अब ये दूरी तो पहले मैंने कहा 0.8 पास पास कॉलम बनेंगे, तो ये तो और भी पास पास हो जाएंगे। वही तरीका आप इन दोनों पक्षों को डबल कर दें। डबल करोगे तो ये हो गया 1.2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। आप तिगुना करना चाहें तो 1.8 हो जाएगा और इधर 3 मीटर हो जाएगा। अब इसके आधार पर आप मापनी बना ले, इसके आधार पर भी बना सकते हो, बस इतना ही मैंने कहा, कॉलम पास पास हो जाएंगे तो बड़ा यूं भद्दा सा बनेगा। तो आप जितना थोड़ा एरिया ज़्यादा रखोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले दोनों पक्षों को, 3 से करोगे तो 3 की टेबल लिखनी है। जैसे अगर आप इसको यहाँ 3 गुणा करते तो यहाँ क्या हो जाता, 3, 6, 9, 12, 18 ऐसे हो जाता। और जो ये 2 भागों में डिवाइड किया था, फिर आप इसे 3 भागों में डिवाइड कर देंगे और 100, 200 और 300 लिख देंगे बस। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भागों में बांट देना, 300 करो, 3 से करोगे तो 3 भागों में डिवाइड करना है फर्स्ट कॉलम को। अब वही बात, अब आपको एक लंबी लाइन खींचनी है, जैसे पूर्व में मैंने बता रखा है। कितनी सेंटीमीटर खींचे, आप पहले अंदाजे से ही खींच लो जी। जैसे पूरा स्केल आपका 15 का, एक बार 15 खींच लो, हल्की, ज़्यादा दबाव देकर लाइन है वो आपको नहीं यहाँ पर खींचनी है। और उसी तरीके से आप एक या 2 या 2.5 सेंटीमीटर का चौड़ाई रखते हुए एक लाइन और खींच दें और इस प्रकार आगे छोड़ दें। फिर आपको क्या करना है, अब 1.22 सेंटीमीटर के आपको बिंदु लगाकर इन्हें 1.2, 1.2, 1.2 करते हुए आपको पेंसिल और आपके स्केल की सहायता से इस प्रकार लाइनें खींच देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये करेंगे, अगर एक कॉलम और कर दें तो ये टोटल 10 कॉलम हो गए। 1.2 का है तो 10 कितने हो गए, 12। तो इसका मतलब ये अपनी टोटल जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर हो गई। फिर वही 0 छोड़कर आपने क्या किया, डबल किया था ना, तो 2 का, क्योंकि 1.2 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर के बराबर है, तो आप 2 की टेबल लिख दें। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 है वो इस प्रकार से लिख दें और ये यहाँ इस साइड में लिख दें आप मीटर। फिर आप वही इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। टोटल आपका 1.2 है तो 0.6 और 0.6 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ लिख देंगे 100 पहले पे और बाद वाले पे 200, तो इधर लिख देंगे आप सेंटीमीटर। फिर सुंदर बनाने के लिए वही एक बीच में आप लाइन खींच देंगे। आप तो बिल्कुल स्केल से करोगे, मैं तो डायरेक्ट हाथ से कर रहा हूँ, तो स्केल से करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइनें बनेगी। वही अब अल्टरनेटिव तरीके से आप इस प्रकार से कॉलम है वो बंद कर देंगे। आपकी इच्छा है, बस एकांतर क्रम में आपको कॉलम बंद करने हैं, जो आपको ठीक लगे इस प्रकार से आप पूरा डायरेक्ट कर देंगे या फिर आप लाइनें खींच देंगे। तो ये हो गई आपके RF 1:150 की स्केल मापनी बन गई।
और अगर 0.6 को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0.6 0.6 0.66 के बनाओगे, फिर आपको वहाँ 2 4 6 8 नहीं लिखने, वहाँ फिर वहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे, और यहाँ 2 भागों में बांटोगे तो 50 और 100 लिखोगे। एक चीज़ आपको मैं वापस बता दूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो, जब आप ये कितनी भी दूरी हो, जब आप जो ये कागज़ की चाहे सेंटीमीटर में कितनी भी दूरी हो, अगर ये धरातल की 1 मीटर आप लेते हो तो यहाँ आपको जब 2 भागों में डिवाइड करोगे तो 50 और 100 सेंटीमीटर लिखना है। और जब आपने ये इतनी दूरी चाहे कितनी सेंटीमीटर की है, यहाँ जितनी आ रही है उस हिसाब से कर रहे हैं, 2 मीटर लिखा है तो यहाँ भी ये टोटल 2 मीटर हो गए, तो आधा भाग करोगे तो 1 मीटर हो गया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 100 लिखा है। और यही बात अगर आप इसको तिगुना करते, मैं एक बार यहाँ करके बता दूं, अगर आप 0.6 को 3 से गुणा करते तो ये 1.8 बराबर किसके हो जाता, 1.8 सेंटीमीटर है वो 3 मीटर के बराबर हो जाता। तब आप 1.8 1.8 1.8 के ये कॉलम बनाते और फिर यहाँ पर लिखते 3 6 9 12 18, इस प्रकार से संख्या लिख देते। और पहला जो कॉलम होता उसको आप 3 भागों में बांट लेते, 0.6 0.6 और 0.6, और क्या लिखते 100 200 और 300 हो जाते। तो वो आप डिसाइड करोगे भी आप 0.6 छोटे छोटे कॉलम बनाओगे या थोड़े से 1 या 1 से ज़्यादा वाले। तो मुझे ये लगता है भी मोस्टली 1 या 1 के आसपास आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे बड़े बनाओ तो और भी अच्छी बात है। वो आप डिसाइड कीजिए अपना किस प्रकार से करना है, किस में आप अपने आप को ईजी महसूस करते हो, वो हिसाब आपको रखना है। इसी प्रकार आगे ले लेते हैं, एक आरफ और ले लेते हैं, 1:200 का ले लेते हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर इस सरल तरीके को आप सबको बताना है, यूज़ करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। और अच्छे फीडबैक भी आए, बच्चों को लगा भी हाँ सर ऐसे बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बना दो तो वो भी गलत नहीं है। अब अगर आप 100 में 200 का भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। पहले वाले वीडियो में मैंने कहा भी था भी 1:200 आरफ दिया है, तो आप उसका बना के देखिए मापनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 सेंटीमीटर कागज का है वो धरातल के 1 मीटर के बराबर है। आप चाहते हो भी कॉलम थोड़े बड़े बने तो आप क्या कर लो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो भी ठीक है, कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, फिर 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसको भी तो 2 से गुना करेंगे, दोनों पक्षों को सेम तरीके से गुणा करना है। आप दूरी और बढ़ाना चाहते हो तो 3 से गुणा कर लो, तो 1.5 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। 4 से गुणा करोगे तो 5 चौका 20, यानी 2 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर हो जाएंगे। तो फिर 2-2 सेंटीमीटर के कॉलम बनेंगे और टेबल नीचे, क्योंकि 2 सेंटीमीटर के कॉलम बनाकर नीचे आप लिखेंगे 4, क्योंकि 2 सेंटीमीटर किसको शो करेगा, 4 मीटर को। तो 1 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर को, और अगर आप 1.5 करोगे 1.5 सेंटीमीटर तो वो 3 मीटर को शो करेगा। अगर आप 2 सेंटीमीटर लेंगे तो वो क्या होगा, 4 मीटर को शो करेगा। वो जैसे मैंने बार बार कह रहा हूँ, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लें। तो मैंने आपको एक ही तरीका रखा है भी आप 1 सेंटीमीटर या 1 के आसपास वाला रख लो, या बाकी जैसा आप, बस कहानी समझ में आनी चाहिए, समझ में आ जाएगी तो आप ये तरीके को सही तरीके से यूज़ करोगे, वरना फिर वही उलझन रह जाएगी भी सर क्या बताना चाहते हैं और क्या मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से मैं वही डबल वाले हिसाब से कर लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर है वो 2 मीटर की बात है। तो इसी प्रकार आप कम से कम 10 से 16 सेंटीमीटर तक की लाइन खींच लें। जैसे मैंने एक अंदाजे से एक लाइन खींच दी, जितना स्केल था उस हिसाब से खींच ली। इसी प्रकार 1-2 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखते हुए मैंने एक लाइन और खींच दी। अभी इधर बंद नहीं किया, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं बंद कर दूंगा, आप भी इसी प्रकार फॉलो कीजिए। अगर हम जस्ट डबल कर रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर के कॉलम बन जाएंगे। 1 सेंटीमीटर का ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार 1-1 सेंटीमीटर के हम ऐसे कॉलम बना लेंगे। कितने हो गए अपने कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 कॉलम हो गए। तो टोटल लंबाई इसका मतलब हमने 10 सेंटीमीटर रख ली है। और 12 करना चाहो तो 2 और बना दो, 15 रखना चाहते हो तो फिर आगे 10 के बाद 5 और कॉलम बना दो। तो वही एक कॉलम छोड़कर, क्योंकि पहला क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इधर जो बड़ा पैमाना हम ले रहे हैं, मीटर ले रहे हैं, उसके छोटे पार्ट को शो करना है, जिसको द्वितीय सेकेंडरी पार्ट कहा जाता है। तो 0, और हमने क्या किया, डबल किया है। तो यानी ये जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, 2 मीटर के बराबर है। तो बस फिर 2 4 6 8
10, 12, 14, 16, 18 इधर लिख दिया मीटर। अब हमारी 1 सेंटीमीटर है वो 2 मीटर के बराबर है, तो आप 0.5 आधे आधे सेंटीमीटर के 2 कॉलम करोगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा, लेकिन हमें 1 मीटर नहीं लिखना है, हमें उसकी छोटी इकाई सेंटीमीटर लिखनी है। तो 100 लिख दीजिए, फिर यहाँ पर 200 लिख दीजिए। उसके बाद वही बीच में आप लाइन खींच दें और फिर वही एकांतर क्रम में आप इसे डायरेक्ट कर दें या लाइनें खींच दें, जैसा आपको उचित लगे। इस प्रकार से, और ये हो गया। ऊपर आप लिख देंगे RF 1:200 हो गया। तो इस प्रकार से 1:120 का, 1:150 का, 1:200 का। अब चाहिए 1:140 का पूछ ले तो आपको 100 में 140 का भाग दे देना है। तरीका यही रहेगा। 1:250 दे दिया तो भी वही रहेगा। 1:300 की बात कर ले, अगर आपको RF है वो 1:300 दिया है तो वही क्या करना है, फिर आपको 100 के अंदर आपको 300 का भाग दे देना है। तो देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। आप 3 से हर बार 0.3 से थोड़ा सा ज़्यादा खींच ले, या इसको लगभग कितना मान ले, 0.4 मान ले। 0.4 तो यानी कॉलम बहुत छोटे बनेंगे, तो आप ज़्यादा कर ले, इसको दुगुना करोगे तो 0.8 हो गया, तो फिर भी 1 से कम है, आप तिगुना कर लो। तो जब आप तिगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर के बराबर हो जाएगा। चौगुना करोगे तो 1.6 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर हो जाएगा। तो आप फिर वही तरीका, तो आपको जब लाइन खींचोगे तो इस लाइन को आपके अंदर, अगर हमने 3 गुना किया है, इसके लिए बना रहा हूँ, तो 1.2 सेंटीमीटर के आप कॉलम बनाते जाएं। बस इतनी दूरी रख लें भी, सेंटीमीटर में वो दूरी 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और 16 के आसपास, 10 से 16 के बीच कितनी भी रख लें। तो वही 1 छोड़कर 0, बस ये 1.2 सेंटीमीटर है तो 3 के बराबर रहा, तो 3 का पहाड़ा चल पड़ेगा, 3, 6, 9, 12 ऐसे चलते रहेंगे। और फर्स्ट कॉलम को आपको 0.4 के हिसाब से 3 हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ आप लिख दोगे 100, फिर 200 और फिर आप 300। इधर लिख देंगे आप सेंटीमीटर, इधर लिख देंगे आप मीटर, और ये RF बन जाएगा आपका 1:300 का। फिर वही एक डिवाइडर लाइन बीच में से, फिर वही एकांतर क्रम में आपको इसको डायरेक्ट करते हुए शो कर देना है, ताकि देखने मात्र से ही पता चल जाए भी हाँ इतनी दूरी है, वो कितनी, मतलब कागज़ की इतनी दूरी है, वो धरातल की कितनी दूरी को रिप्रेजेंट करती है। तो RF क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। हिंदी और इंग्लिश में नाम पता होना चाहिए आपको पूरा, कई बार वाइवे में यही पूछ लिया जाता है, बेटा RF क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। इसमें कोई इकाई नहीं लिखी हुई होती, तो यहाँ यानी इसमें ये होता है कोई इकाई नहीं है, आप इकाई अपने हिसाब से हम सेट करते हैं। आप मैट्रिक प्रणाली अपनाएं, ब्रिटिश प्रणाली अपनाएं, जो भी है। मोस्टली हम +2 में मैट्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हम मीटर, सेंटीमीटर या मीटर, डेसीमीटर का इस्तेमाल है वो करते हैं। ज़्यादातर शिक्षक साथी है वो इसी के आधार पर अभ्यास करवाते हैं। मैंने कहा ये बिना किसी गणना के आप मापनी कैसे बनाए वो हैं। बाकी गणितीय तरीका भी होता है, मैंने बताया, कभी होगा तो गणितीय तरीका भी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अब आपके पास टाइम बहुत कम है, मैं चाहता हूँ आपका टाइम ज़्यादा वेस्टेज नहीं हो, आप सिंपल तरीके से मापनी बनाना सीख लें और उस पर आप बार बार अभ्यास करें। तो पहले हमने 100 की बात की थी RF, फिर हमने 100 से कम वाले के किस प्रकार बनाने हैं। आज हमने जब RF 1:100 से ज़्यादा है तो उसकी जो मापनी है वो कैसे बनानी है उस पर बात की है। आपके जो महत्वपूर्ण कमेंट है उनका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और इसी प्रकार आप बने रहिएगा। आप ही हौसला हो, और बार बार कहता हूँ जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब की बार 90 पार का अपना मिशन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें अच्छे से अपनी इन बातों को याद रखना है, जो आज ही नहीं, यह हमने जब से अपना सेशन स्टार्ट हुआ है तब से अपना एक अहम
चीज़ इसको मान रखा है, बार बार दिमाग में हम इसके बारे में सोचते हैं भी हमने हमारे सपने है जो टारगेट है वो बना रखे हैं, और उन सपनों को जब तक पूरा नहीं कर लेते तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं। तभी तो कहता हूँ जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।